हेलो दोस्तों, द स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है मैट्रिक्स आने की आव्यूह, उसी का ये पहला पार्ट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा बात आपको समझ में आएगा। ठीक, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आइए आप लोगों को प्रारंभ करते हैं। चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है, जिसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह। ठीक, तो एकदम वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैट्रिक्स बोले तो आव्यूह। आइएगा थोड़ा सा इसके बेसिक बात बताते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? आव्यूह। देखिए MATRIX ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखाता है कि MATRICS। ठीक, मैट्रिक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब आव्यूह होता है। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आव्यूह क्या होता है। देखिए, किसी भी संख्या को लेकर के उसको आयत के रूप में अरेंज कर देते हैं, उसको आयत के रूप में लिख देना, वही आपका क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। अब आव्यूह को जो है ए से लेकर जेड तक में किसी अक्षर से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से लिखेंगे ए बराबर लिख दिया, आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसको बड़का ब्रैकेट में बंद कर दिए तो यही आपका क्या हो गया? आव्यूह हो गया। आव्यूह को बड़का ब्रैकेट या छोटका ब्रैकेट में लिखा जाता है, अधिकतर बड़का ब्रैकेट ही रहता है। ठीक, इसे मान लीजिए बी बराबर लिख दिए, यहाँ लिख दिए 1 और 2, उसके बाद 3 और 4, 5, 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका क्या हो गया? आव्यूह हो गया। ये भी आपका क्या हो गया? आव्यूह हो गया। ठीक, ये आपका आव्यूह हो गया। तो समझ गए आव्यूह क्या होता है? तो संख्याओं के आयताकार सजावट को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। तो मैट्रिक्स आप समझ गए कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जब समझ गए होंगे तो आप लोगों को बताते हैं उसके बाद रॉ। क्या बताते हैं? रॉ किसको कहते हैं? रॉ का मतलब होता है पंक्ति। रॉ का मतलब क्या होता है? पंक्ति। थोड़ा सा यहाँ से मिटा करके यहाँ से लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा। चलिए देखिए, अभी जब समझ गए तो आप लोगों को बताते हैं रॉ। रॉ का मतलब क्या होता है? पंक्ति। रॉ किसको कहते हैं? रॉ किसको कहते हैं? रॉ किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए ए बराबर कोई आव्यूह दिया हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। इसमें कहेगा बताइए रॉ की संख्या। इसमें कहेगा बताइए रॉ की संख्या। रॉ क्या हुआ है? तो देखिए, आव्यूह के सुतलका लाइन को गिनेंगे। यदि आव्यूह के सुतलका लाइन को गिनेंगे तो क्या होगा? 1 गो, 2 गो, 3 गो। आव्यूह के सुतलका लाइन को ही रॉ कहते हैं। सुतलका लाइन को क्या कहते हैं? रॉ कहते हैं। सुतलका लाइन को कहते हैं रॉ। तो रॉ क्या है? 1 गो, 2 गो और 3 गो। तो रॉ की संख्या क्या हो जाएगा? 3 गो। रॉ का मतलब पंक्ति होता है। रॉ इसका हो गया। यदि आपसे पूछेगा कॉलम, COLUMN, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। कॉलम का मतलब क्या होता है? स्तंभ। यदि आपसे अगर आपसे पूछेगा कॉलम की संख्या, स्तंभ की संख्या, तो इसको खड़ा खड़ी गिनिएगा। 1 गो और 2 गो और 3 गो। तो कॉलम भी आपका क्या है? कॉलम भी आपका 3 गो है। कॉलम भी आपका क्या है? 3 गो है। कॉलम भी आपका 3 गो है। देखिए, रॉ हो गया, कॉलम हो गया। उसके बाद आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है ऑर्डर। ऑर्डर बोले तो कोटि। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कोटि। देखिए, कोटि कहेगा निकालने के लिए तो रॉ क्या है? रॉ 3 गो है। कॉलम क्या है? कॉलम भी 3 गो है। तो 3 गुना 3 कर दीजिए, यही आपका हो जाएगा ऑर्डर, निकल जाएगा। ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा? कोटि। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रॉ किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं और कोटि किसको कहते हैं। आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। आइएगा इस पर एक आध दो क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। ठीक, चलिए, क्वेश्चन में आप लोगों को दे दिया है, कहेगा आव्यूह ए बराबर 3 है, 4 है, 5 है, फिर 4 है, 3 है, ये 4 है, 0 है, 3 है, 4 है, 1 है, 7 है। इतना में यदि आपसे पूछेगा बताइए रॉ की संख्या। रॉ की संख्या बताइए क्या होगा? रॉ की संख्या क्या हो जाएगा? पूछेगा कॉलम की संख्या बताइएगा क्या हो जाएगा? कॉलम की संख्या क्या हो जाएगा? आपसे पूछ दिया जाएगा ऑर्डर बोले तो कोटि। ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो रॉ का मतलब क्या हुआ? सुतलका लाइन को गिनना है। तो देखिए, 1 गो हुआ, 2 गो हुआ, 3 गो हुआ। ठीक, तो रॉ की संख्या 3 गो हो जाएगा। रॉ की संख्या क्या हो जाएगा? 3 गो। और देखिए, कॉलम का तो खड़ा वाला 1 गो, 2 गो और 3 गो। कॉलम की संख्या क्या हो जाएगा? कॉलम की संख्या हो जाएगा 3। कॉलम की संख्या क्या हो जाएगा? 3। यदि पूछेगा ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब रॉ इंटू कॉलम कर देना है। तो रॉ की संख्या 3 गो है और 3 गुना कर देना है 3, तो 3/3 हो जाएगा। ऑर्डर बोले तो कोटि इसका क्या हो जाएगा? 3/3। और कभी कभी ये भी पूछ जाता है कि अवयव की संख्या।
अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। तो कुल अवयव क्या हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए। अवयव की संख्या कुल क्या हुआ है, 3 3 9 कर दीजिए, या सबको गिन लीजिए तो 9 हुआ है। अवयव की संख्या क्या हुआ है, 9 हुआ है। चलिए, तो इस टाइप का यानी कि ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन में आप लोगों से और करवाते हैं, ठीक। चलिए, आइए क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लीजिए आप भी हो ए बराबर, आप भी हो ए बराबर आपको देना है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इतना में पूछेगा, बताइए रॉ की संख्या, रॉ की संख्या पूछेगा क्या है, रॉ की संख्या क्या है। फिर पूछेगा कॉलम की संख्या क्या है, कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या क्या है। फिर पूछेगा बताइए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बोले तो कोटि, ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा। और पूछेगा अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या क्या हो जाएगा। तो आप ही लोग बताइए, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए रॉ की संख्या, रॉ का मतलब स्थल का लेंथ, 1 गो और 2 गो, तो रॉ क्या गो हो जाएगा, इसका रॉ हो जाएगा 2 गो, रॉ क्या हो जाएगा 2 गो, ये आपका रॉ हो जाएगा 2 गो। कॉलम का मतलब खड़ा वाला 1 और 2 और 3, तो कॉलम हो जाएगा 3 गो, कॉलम क्या हो जाएगा 3 गो। अब क्या याद करना है, ऑर्डर, ऑर्डर बोले तो कोटि, तो रॉ इंटू कॉलम कर देना है, तो रॉ 2 गो है और गुना कॉलम 3 गो है, तो 2/3 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। अब पूछेगा अवयव की संख्या, तो कुल अवयव कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 2 और 2 4, 2 6, या ऑर्डर को गुना कर दीजिएगा तो निकल जाएगा 2 3 6, 2 3 6 निकल जाएगा। कितना हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगला कंसेप्ट को सीखिए, अगला कंसेप्ट को सीखिए। देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आप लोगों को अवयव दिया है ए बराबर, इसमें दे दिया है ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, फिर 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 यहाँ भी ए, हो गया। अब कहेगा बताइए स्थान का नाम, स्थान का नाम आपको पता करना है, स्थान का नाम आपको क्या करना है, पता करना है। देखिए इसमें पूछेगा रॉ, ये आपका हो गया R1, ये क्या हो गया R2, ये हो गया R3, मतलब ऐसे ऐसे गिनेंगे तो ये आपका R1 हो गया, ये आपका क्या हो गया R1, ये पूरा क्या हो गया R1, ये पूरा की हो गया, ये पूरा हो गया R2, क्या हो गया R2, ये पूरा क्या हो गया, ये आपका हो गया R3, यानी कि ये हुआ पहला रॉ, ये हुआ दूसरा रॉ, ये क्या हो गया, ये हो गया तीसरा रॉ, ये क्या हो गया तीसरा रॉ। यदि खड़ा कर गिनेंगे तो ये होगा कॉलम, हो जाएगा पहला कॉलम, ये की हो जाएगा दूसरा कॉलम, और ये की हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा कॉलम, क्या हो जाएगा तीसरा कॉलम। चलिए अब देखिएगा यहाँ जो अवयव रहेगा इसका कहेगा स्थान बताने के लिए, इसका स्थान क्या हो जाएगा। देखिए ये पहला रॉ का पहला कॉलम, ये पहला रॉ मैंने है तो पहला रॉ, पहला रॉ करिए, मतलब पहला रॉ है तो पहला के लिए 1 लिख दें, पहला रॉ का पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 11। ये पहला रॉ का दूसरा कॉलम, या सीधे लिखिए 11, या यहाँ लिखिए 12, यहाँ लिखिए 13। ये देखिए दूसरा रॉ मैंने है, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 22, ये की हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 32, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 33। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है A11, A11 का मतलब क्या हुआ कि पहला रॉ का पहला कॉलम, पहला रॉ का पहला कॉलम, पहला रॉ का पहला कॉलम दिया रहेगा। कहीं मान लीजिए A12, A12 का मतलब क्या हो जाएगा पहला रॉ का दूसरा कॉलम, पहला रॉ का दूसरा कॉलम। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, जैसे आपको दिया रहेगा A21, मतलब क्या हुआ कि दूसरा रॉ का पहला कॉलम, दूसरा रॉ का पहला कॉलम, दूसरा रॉ का पहला कॉलम। आइए अब आप लोगों को इस पर कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहेगा, क्वेश्चन आपका है कि आप भी हो ए बराबर दिया हुआ है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और बाद 10 है। इतना में कहेगा बताइए A11 का मान क्या हो जाएगा, A21 का मान क्या हो जाएगा, A31 का मान क्या हो जाएगा, A32 का मान क्या हो जाएगा, A22 का मान क्या हो जाएगा, A33 का मान क्या हो जाएगा, A12 का मान क्या हो जाएगा, और ए क्या करते हैं A32 लिखिए न दिए हैं। चलिए 31 32 33 हो गया। और कह देगा बताइए A23 का मान क्या हो जाएगा, A23 का मान क्या हो जाएगा। तो आइए सब बारी बारी से निकालते हैं, सबको क्या करते हैं बारी बारी से निकालते हैं। देखिए
A11 का मतलब क्या हुआ कि पहला रो का पहला कॉलम, तो ये हुआ पहला रो, ये हुआ दूसरा रो, ये हुआ तीसरा रो, ये हुआ पहला कॉलम, ये हुआ दूसरा कॉलम, ये क्या हो गया तीसरा कॉलम। तो पहला रो का पहला कॉलम, तो पहला रो का पहला कॉलम 2 चला आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइम देखिए ये क्या है ए किसने है, तो दूसरा रो का पहला कॉलम, तो दूसरा रो का पहला कॉलम ये चला आएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5। अब देखिए A31 है, तीसरा रो का पहला कॉलम, तो तीसरा रो का पहला कॉलम आपका ये चला आएगा 8। ये क्या चला आएगा 8। ये देखिए 32 ने है A32, तीसरा रो का दूसरा कॉलम, तो 1 2 3 तीसरा रो हुआ, और तीसरा रो का दूसरा कॉलम, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इसका हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहता है A22 मतलब A22, दूसरा रो का दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो ये हो जाएगा, दूसरा कॉलम यह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कहता है ये A33 ने है, तीसरा रो का तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो का तीसरा कॉलम ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए A12 है, तो पहला रो का दूसरा कॉलम, तो पहला रो का दूसरा कॉलम ये आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए A23 है, तो दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम ये आपका 7 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा 7 हो जाएगा। देखिए इस टाइप पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को और मतलब कुछ क्वेश्चन में और करवाते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे देंगे जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन यदि आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा यदि A बराबर आपको दिया है 4 3 1 2 7 8 4 0 3, इतना दिया हुआ है, इतना में नंबर 1 कहेगा बताइए A31 का मान, नंबर 2 में कहेगा A33 का मान, और नंबर 3 में कहेगा कि A21 का मान, और नंबर 4 में आपसे पूछ दिया जाएगा A12 का मान, 5 में पूछ दे कि पूछ दे आप लोगों से A23 का मान, और 6 में आप लोगों से पूछ दे क्या कहते हैं क्या कहते हैं A22 का मान, और 7 नंबर में यदि आप लोगों से पूछ दे क्या कहते हैं A11 12 होइए यदि पूछ दिया जाएगा A13 का मान, और 8 नंबर में यदि आपसे पूछ दिया जाएगा क्या कहते हैं 11 का मान। देखिए सबको बारी बारी से निकालते हैं, सबको क्या करते हैं बारी बारी से निकालते हैं। ठीक, तो देखिएगा A31 का मतलब क्या हुआ, तीसरा रो का पहला कॉलम, तो ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, तो R3 यही ना हुआ, ये आपका हुआ C1, ये हुआ C2 हुआ, ये की हो गया C3। तो तीसरा रो का पहला कॉलम, तीसरा रो का पहला कॉलम ये आपका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। आइम देखिए तीसरा रो का तीसरा कॉलम, तीसरा रो का तीसरा कॉलम यहाँ चला आएगा, ये आपका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। आइम देखिए दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम आपका ये हो जाएगा 2। ये पहला रो का दूसरा कॉलम, तो पहला रो का दूसरा कॉलम ये चलाएगा 3। क्या चलाएगा 3। ये देखिए 5 में दूसरा रो का तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो का तीसरा कॉलम आपका 8 चलाएगा। क्या चलाएगा 8 चलाएगा। ये देखिए A22 है, तो दूसरा रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का दूसरा कॉलम इसका चलाएगा 7। क्या चलाएगा 7 चलाएगा। चलिए उसके बाद देखिए A13 है, A13 है, इसका मतलब क्या हुआ पहला रो का तीसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम इसका निकल जाएगा 1। क्या निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर में, 8 नंबर में क्या है 8 नंबर में है A11, तो पहला रो का पहला कॉलम, तो पहला रो का पहला कॉलम 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि आव्यूह में रो की संख्या क्या होता है, कॉलम की संख्या क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, और आप लोग निकाल सकते हैं। मतलब A11 A12 A13 आदि इस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको कर सकते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा, और यह भी बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है। और आप इस वीडियो को मुंशी के आसपास के इलाका से देख सकते हैं, तो हमारे ऑफलाइन बैच संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुंशी के आसपास वाले स्टूडेंट अगर इस वीडियो को मुंशी के आसपास के इलाका से देख रहे हैं, तो या हमारे ऑफलाइन बैच से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाकर के नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइएगा एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, उसको बनाइएगा। चलिए
देखिए क्वेश्चन में आपका है कि यदि ए बराबर दिया है 4 0 3 4 1 7 3 5 2, ठीक। अब इतना में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक, कमेंट करके बताइएगा। नंबर 1 पहला क्वेश्चन देते हैं कि A23 का मान क्या हो जाएगा। नंबर 2 A32 का मान क्या हो जाएगा। और नंबर 3 A33 का मान क्या हो जाएगा। और नंबर 4 में A22 का मान क्या हो जाएगा। और नंबर 5 में A13 का मान क्या हो जाएगा। और नंबर 6 में कर देते हैं A21 का मान क्या हो जाएगा। A21 का मान क्या हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। ये मैट्रिक्स का पार्ट 1 था, इसके बाद इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द ही आ जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द ही मिलेगा।